हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारा वर्ड ही आता है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई मतलब 3 और मैट्री मतलब मेज़रमेंट। 3 साइड मेज़रमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है जब हम मेज़र करते हैं किनको 3 साइड्स को, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है हमारा एंगल। अब एंगल का मीनिंग क्या होता है? एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ? कोई एक इनिशियल पॉइंट है, ये हमने एक इनिशियल पॉइंट माना ओ, इससे एक रे हमने खींची जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल। जब ये इनिशियल रे यहाँ से रोटेट करना शुरू करेगी तो हमारा एक एंगल बनाएगी। इधर से शुरू करा रोटेट होना, यहाँ तक आया, तो ये हमारी इनिशियल रे हो गई। ये हमारी क्या हो गई? फाइनल रे। जो ये बना है ये है हमारा एंगल। इस फाइनल रे को हम क्या एक अनदर नेम भी बोलते हैं, वो होता है टर्मिनल रे। अब हमने क्या देखा? जो ये एंगल है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारी क्लॉक किस टाइप चलती है? ऐसे चलती है। लेकिन जो ये एंगल गया है ये अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो ये कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनता है वो क्या बनते हैं? वो पॉजिटिव एंगल बनते हैं। तो ये वाला एंगल क्या हुआ? हमारा पॉजिटिव एंगल। और अगर हम वही नेगेटिव एंगल देखें तो उसमें सेम हमारी एक इनिशियल रे है ये हमारा ओ पॉइंट है वर्टेक्स, और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, और ये रे हमारी जो लास्ट है टर्मिनल रे। तो ये किस डायरेक्शन में एंगल जा रहा है? जो ये थीटा है ये हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा एंगल बनाया है इसने? क्लॉकवाइज में जाता है नेगेटिव एंगल। फिर से देखिए, अगर इनिशियल रे हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है तो पॉजिटिव एंगल बनाती है, और वही इनिशियल रे हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, वो होता है नेगेटिव एंगल। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम डिग्री मेज़र। डिग्री मेज़र में हम क्या देखते हैं? हम हर चीज़ को किसी न किसी नोटेशन से डिनोट करते हैं। जैसे हम अगर मीटर लेते हैं, हम लेंथ लेते हैं तो उसे मीटर में मेज़र करते हैं। लेंथ को हम मीटर में मेज़र करेंगे, और टाइम को हम सेकंड, मिनट, इन सब में मेज़र करते हैं। ऐसे ही एंगल को जो हम मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। वही हमारी ये इनिशियल रे है ओ ए, ये फाइनल रे है ओ बी, और एक क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन बनाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाया 45 डिग्री का, तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ। सेम अगर हम देखें, इनिशियल रे है ओ ए, और ये एंटी क्लॉकवाइज में बना था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना -45 डिग्री का, ये हो गया नेगेटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है, और हम एंगल को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में मेज़र करते हैं। हमें पता है कि 1 आवर 60 मिनट के होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के होता है। ऐसे ही हम जो एंगल को तो वो हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट। मिनट के लिए हम ऊपर एक डैश लगाते हैं, और सेम 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड।
जो ये एक डैश है ये मिनट को शो कर रहा है, और ये डबल डैश जो है हमारे ये सेकंड को शो करते हैं। तो वही 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। ये हमारी मेज़र करने की यूनिट्स हैं। इससे ही हम जो एंगल होता है, एंगल को मिनट में, मिनट को एंगल में, टाइम को एंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेडियन मेज़र। रेडियन मेज़र का मतलब क्या होता है, जब हम एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं तो हम एंगल को रेडियन में भी मेज़र करते हैं। माना हमने एक सर्कल बनाया है 360 डिग्री का, यहाँ एक पॉइंट है ओ, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ए तक की, ये रेडियस है हमारी। और इसने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाया थीटा, और ये बी तक हमारा ओ बी भी रेडियस है। आर ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आर्क होता है। ए से बी जो हमने डिस्टेंस दिया उसे आर्क कहते हैं। उस आर्क को हम एल से शो करते हैं। एल हमारा आर्क हो गया, मतलब कि जो थीटा है वो एंगल होता है, जो आर होती है वो रेडियस होती है, और जो एल होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। ये थीटा हुआ, ये पाई, पाई बाय 9, पाई बाय 4, ऐसे ही ये जो पाई से हम शो कर रहे हैं इसी को कहते हैं रेडियन, रेडियन मेजर। तो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, मतलब कि एंगल इज इक्वल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। या फिर हमने आर्क किसके इक्वल होती है, रेडियस इंटू में एंगल। इट मीन्स जो आर्क है एल जो है वो किसके इक्वल है, आर इंटू में थीटा। अगर किसी भी जगह हमें आर्क दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, हमें एंगल निकालना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन बनता है, मतलब अगर हमें डिग्री दी हुई है तो हम उसको रेडियन में कैसे बनाएं, अगर हमें रेडियन दिया हुआ है उसे डिग्री हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें पता होता है जो हमें कंप्लीट रोटेशन होती है इज़ 360 डिग्री। जो कंप्लीट हमारी रिवोल्यूशन होती है वो 360 की होती है। मतलब ये हमने एक इनिशियल रे बनाई है, जो हम कंप्लीट रोटेशन उसकी देखें तो यहाँ से वापस जो जा रहा है उसी पॉइंट पे वो 360 डिग्री का जाएगा। मतलब कि जो 2 पाई है, रेडियन जो है 2 पाई वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। अगर हम देखें पाई रेडियन, खाली अगर पाई को देखें तो हो जाएगा 360 अपॉन में 2। मतलब कि जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब पाई रेडियन 180 डिग्री के, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ओनली 1 रेडियन चाहिए, पाई रेडियन नहीं चाहिए, 1 रेडियन चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, जो 1 रेडियन है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई डिग्री। या फिर हम 180 डिग्री की जगह खाली 1 डिग्री देखें तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई तो इधर चला जाएगा और ये 180 डिग्री मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमें रेडियन दिया हुआ है, 1 रेडियन है 180 डिग्री अपॉन में पाई के इक्वल होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री। अब हमने रिलेशन तो पढ़ लिया किसके अंदर, डिग्री और रेडियन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कन्वर्जन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है रेडियन इज इक्वल है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री जो हमें दी हुई है। ये रेडियन का फॉर्मूला हो गया। और सेम अगर हम डिग्री का फॉर्मूला देखें तो वो होता है
180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू रेडियन। ये जो हमारा फॉर्मूला है एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, दिया हुआ है कि रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू जो हमें डिग्री दी हुई है वो, तो हमने लिखा रेडियन पाई अपॉन में 180 डिग्री, ये हो गया। हमें डिग्री क्या दी हुई है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 ज़ा 18। तो रेडियन में अगर हमने ये 60 डिग्री को कन्वर्ट करा है तो हमारा क्या आंसर आया, पाई बाय 3। मतलब 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 3 के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, कन्वर्ट 66 रेडियन इंटू डिग्री। 66 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, हमें पता है डिग्री किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री अपॉन में पाई रेडियन के इक्वल होती है। हमें रेडियन गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन में पाई, और ये है 66 रेडियन। पाई को हम क्या लिखते हैं, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22 अपॉन में 7। ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई 22 अपॉन में 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 66। अब ये देखिए 22 है और 66 है, कट जाएगा, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66। ये हुआ 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7 3 जा 14, 7 3 जा 21, 14 ही 21 होगा। अब जब 180 डिग्री को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3780 डिग्री। ये हमारा हो गया। 66 रेडियन किसके इक्वल होता है, 3780 डिग्री। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं, वो होंगे साइन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक एक्स। कोस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक एक्स। और tan एक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट एक्स के। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए हमारे, 6। कौन कौन से, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, tan, कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल देखते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक कि वो याद कैसे हो जाए। जैसे कि हम काउंटिंग लिखते हैं, 0 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3, 90 पे 4। सेम उल्टा कर देते हैं, 0 1 2 3 4। ये हुआ। इन सब के हम क्या लगाते थे, रूट। सबके हमने रूट लगाए। रूट लगाने के बाद सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमने कर दिया। तो ये 0 अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 1 अपॉन 2 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ क्या है, अंडर रूट 2 है और ये 2 है। जब हम इसको फ्रैक्शनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3/2 है, इसकी वैल्यू यही रहेगी, अंडर रूट 3/2। रूट में से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1। सेम यहाँ पर 0 है, ये देखिए वही वैल्यू रिपीट हो रही है। जो 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के इक्वल होती है 1। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, अंडर रूट 1 अपॉन 2। साइन 45 की कॉस 45 के इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 60 की कॉस 30 के इक्वल होती है अंडर रूट 3/2। और साइन 90 की कॉस 90 के इक्वल 1 होगी। उसके बाद टेन थीटा निकालें हम, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0 अपॉन 1 हो जाएगा 0।
√1/2 और √3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 1/√2 सेम सेम वैल्यू है, कट जाएगी 1। ऐसे ही √3/2 √1/2 जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आएगी √3, ये 0। और जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को मतलब साइन 90 कॉस 90 को डिवाइड करेंगे तो 1/0, डिनोमिनेटर में 0 है, उसका मतलब नॉट डिफाइंड। अब यहाँ आई पाई, पाई मतलब 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और tan 180 की 0। आगे ये वैल्यूज़ रिपीट भी होती जाती हैं, तो हमें बस कहाँ तक याद करनी है 0 to 90 तक हमें ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो फिर से टेबल देख लीजिए एक बार, ये 0 डिग्री, यहाँ तो थोड़ा सा मैस हो गया है, तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन 60, साइन 0 0 √1/2, 45 1 और 60 √3/2 और 90 1। यही वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी, यहाँ 1 आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये 1 की 1 रह जाएगी, √1/2 हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। अब 10 डिवाइड करेंगे तो रेशियो में 0, 1/√3 1 √3 एंड नॉट डिफाइन। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन क्या क्या होते हैं, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। यहाँ पर हमारा ऑल, फिर ये स्टूडेंट, टू क्लास, ऑल स्टूडेंट टू क्लास, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। टू टी है तो टैन हो गया, टैन एंड कॉट पॉजिटिव। उसके बाद सी, सी क्या है कॉज, कॉज एंड सेक पॉजिटिव। मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारे सभी फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोज और सेक पॉजिटिव होंगे। उसके बाद अगर हम चेंज देखते तो साइन किस में चेंज होता है कॉज में, और कॉज किस में चेंज होता है साइन में। टैन किस में चेंज होता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है टैन में। कोसेक जो है हमारा वो किस में चेंज होता है सेक में, और सेक जो है हमारा कोसेक में चेंज होता है। और चेंज होने के लिए हमारे देखिए ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस पे हमारा वैल्यूज़ चेंज होती हैं, एंड एक्स एक्सिस पे जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो नो चेंज। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि वाई एक्सिस पे हमें चेंज करना होता है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं करना होता है। जो चेंज होता है वो साइन कॉस में, टैन कॉट में, कोसेक सेक में। तो एक्स एक्सिस अगर कोई भी वैल्यू हमारी एक्स से इस क्वाड्रेंट में जा रही है, या फिर ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जा रही है, दोनों ही तरफ, तो कोई चेंज नहीं होगा। और वहीं हम वर्टिकल लाइन में देखें वाई एक्सिस की दोनों ही डायरेक्शन में अगर कोई वैल्यू जा रही है तो वो चेंज होगी, और नीचे वाई डैश में दोनों ही डायरेक्शन में कोई वैल्यू जा रही है तो वो क्या होगी चेंज होगी। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो गया 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है। सेकंड फॉर्मूला हम क्या बनाए, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को किससे डिवाइड कर दें कोस स्क्वायर एक्स से। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया।
और यहाँ भी हमने cos स्क्वायर एक्स लिखा। तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर एक्स के। ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स। तो वही हम लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स। थर्ड फॉर्मूला क्या है, सेम, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 है। इस बार cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन में sin स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, साइन कट जाएगा, प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स होता है इज इक्वल 1/sin स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल cosec स्क्वायर एक्स। ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव 10 में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव। साइन किस में चेंज होता है, कॉज में। 10 किस में चेंज होता है, कॉट एक्स में। और कोसेक एक्स किस में चेंज होता है, सेक एक्स में। ये हमारे याद करने वाली चीज़ें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा एंगल क्या है, साइन 90 माइनस एक्स। अब देखिए 90 क्या है, यहाँ है ये 90 डिग्री है। 90 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये क्या है, वाई एक्सिस है, मतलब π/2 है। इस पे जो वर्टिकल लाइन पे हमारा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। उसके बाद कोस एक्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो कोस एक्स आ जाएगा। ऐसे ही और एंगल्स देखते हैं। तो साइन का तो हमें पता चल गया, साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के। ऐसे 10 90 डिग्री, फिर वही फंक्शन कहाँ है हमारा, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे है तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट एक्स में। ऐसे ही सेक 90 माइनस एक्स, सेक किस में चेंज होता है, देखिए कोसेक एक्स में, तो ये जाएगा कोसेक एक्स। कोस किस में चेंज होता है, कोस हमारा साइन में, तो साइन एक्स। कोट किस में चेंज होता है, 10 में, 10x। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक एक्स में। अब हमें पता है कि ये सभी 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव, कॉट एक्स भी पॉजिटिव, कोसेक एक्स भी पॉजिटिव, साइन एक्स भी पॉजिटिव, 10x भी पॉजिटिव एंड सेक एक्स भी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी तो हमने 90 माइनस एक्स का देखा है, अब हम 90 प्लस एक्स का देखेंगे। 90 प्लस एक्स के लिए जो हमारा थीटा है किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस एक्स मतलब कि यहाँ पर चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज तो हमारा होगा क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे है, 90 डिग्री है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट एक्स में। कोटेक एक्स 10x में, सेक एक्स कोसेक एक्स में, और कोसेक एक्स सेक एक्स में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है स्टूडेंट मीन्स साइन पॉजिटिव, तो ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद कोसेक एक्स वाला भी पॉजिटिव, और सबके आगे क्या साइन लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो कोस भी नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। ये हमारा कोस और कोसेक ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री मतलब पाई में तो हमने देख लिए, π/2 में। अब हम देखेंगे पाई में। पाई में कैसे होता है, जैसे साइन पाई माइनस एक्स, कोसेक पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स। देखिए अब किस क्वाड्रेंट में आते हैं। ये है हमारा पाई माइनस एक्स मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और पाई हमारा किस उसमें है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है। हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो चेंज, नो चेंज,
मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा जो एंगल होता है वो चेंज नहीं होता। तो उसके लिए हम साइन को साइन ही लिख देंगे, टैन को टैन ही लिखेंगे, कोस को कोस एक्स ही लिखेंगे, कोसेक एक्स को कोसेक एक्स ही लिखेंगे, कोट एक्स को कोट एक्स लिखते हैं और सेक एक्स को सेक एक्स ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाई है हमारा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब ये कर लिया हमने। अब ये साइन जो पाई माइनस एक्स है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? वो जा रहा है हमारा पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव रहता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव हो गया और ये साइन यहाँ पॉजिटिव, और सब क्या हो गया हमारे नेगेटिव। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं हम साइन पाई प्लस एक्स। ये तो हो गया पाई माइनस एक्स, ये मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया, और ये पाई प्लस एक्स मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स। अब देखिए पाई प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन पाई है हॉरिजॉन्टल लाइन में, नो चेंज रहेगा। तो नो चेंज के लिए हम साइन को साइन ही लिखेंगे, साइन एक्स, टेन एक्स, कोस एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये हमारा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है और सब नेगेटिव रहते हैं। तो टेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये कोट भी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है फॉर 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री। अब पहले हम देखते हैं 3π/2 हमारा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। उसके लिए देखिए 3π/2 हमारा किस उसमें आ रहा है? हमारा ये वर्टिकल एक्सिस पे है, तो ये हमारा चेंज होगा। जो हमारा एंगल है टैन कोट में, कोट टैन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। तो ये 3π/2 के तो चेंज है, तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन जो है वो वर्टिकल एक्सिस में फंक्शन चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन को कॉस एक्स में लिख दीजिए, टेन को कॉट एक्स में लिख दीजिए, कोस को साइन एक्स लिख दीजिए, कोसेक एक्स को सेक एक्स लिख दीजिए, कोट को टेन एक्स और सेक को कोसेक एक्स। ये हो गया। अब 3π/2 माइनस एक्स मतलब 3π/2 में से हमने एंगल थोड़ा सा माइनस करा है, तो 3π/2 में से माइनस एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 3π/2 है, थोड़ा सा एंगल हमने माइनस करा, किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव कर दीजिए। ये हो गया 10 पॉजिटिव, यहाँ भी 10 पॉजिटिव, और सब क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। सेम यहाँ पर देखिए 3π/2 है, तो हमारे एंगल्स तो चेंज होंगे। साइन किस में हो जाएगा? कॉस एक्स में, टेन कॉट एक्स में, कॉस साइन एक्स में, कोसेक सेक एक्स में, कॉट टेन एक्स में और सेक कोसेक एक्स में। ये तो हमारे चेंज हो गए। लेकिन अगर हम आगे देखें तो 3π/2 प्लस एक्स। अब देखिए 3π/2 तो हमारा ये है, प्लस एक्स तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड में तो 10 पॉजिटिव हो गया, फोर्थ में हमारा क्या पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव करने के लिए और सब नेगेटिव करना है, तो कॉस पॉजिटिव, तो ये कॉस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा? हमारे नेगेटिव। साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, बस कॉस और सेक पॉजिटिव। उसके बाद आता है हमारा 2π। अब 2π के लिए हमारा 2π माइनस एक्स मतलब कि 2π में से हम थोड़ा सा एंगल क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए 2π है, 2π किस उस पे एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। 2π माइनस एक्स करने पे हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो 2π है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज, तो हम जो एंगल दिया हुआ है उसको उसी में ही लिख देंगे। जैसे साइन को साइन एक्स में, कोस को कोस एक्स में, टेन को टेन एक्स में, कोट को कोट एक्स में, कोसेक को कोसेक एक्स में और सेक को सेक एक्स में। अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा ये भी पॉजिटिव हो गया, और बाकी साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव और कोसेक नेगेटिव। उसके बाद सेम देखिए यहाँ पर 2π प्लस एक्स। 2π वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस में,
तो साइन का साइन एक्स हो जाएगा, कॉज का कॉज एक्स हो जाएगा, टेन का टेन एक्स हो जाएगा, कॉट का कॉट एक्स हो जाएगा, कोसेक का कोसेक एक्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेक का सेक एक्स हो जाएगा। अब 2 पाई प्लस एक्स देखिए, उसके लिए ये 2 पाई है प्लस एक्स किस में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है तो सब के आगे पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।